Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's Classes. आज मैं एडवांस टॉपिक के सीरीज में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यदि मेरी बात मानो तो लेकर आया हूँ। गाइस, ये डिपेंडेंट क्लोज हमेशा कन्वर्सेशन में यूज होता है। अब आपको लगता होगा ये डिपेंडेंट क्लोज क्या है। आप चिंता मत करेगा, इसे दूसरे दिन क्लोज से संबंधित क्लोज क्या है, इसका यूज कैसे होता है, एक आसान सा वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए अब मेन पॉइंट पर आते हैं गाइस। यदि मेरी बात मानो तो इसका इंग्लिश बहुत ही आसान है गाइस। इफ़ यू ओबे मी। यदि मेरी बात मानो तो इसका इंग्लिश क्या होता है गाइस? If you obey me. Yeah, let's try to understand it with some examples. पहला एग्जाम्पल गाइस, यदि मेरी बात मानो तो उसने तुम्हें धोखा दिया है। हम अक्सर ऐसा बात कहते हैं गाइस, यदि मेरी बात मानो तो उसने तुम्हें धोखा दिया है। यदि मेरी बात मानो तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी बात मानो तो तुम्हें ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। यदि मेरी बात मानो तो तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ऐसा सेंटेंस गाइस हम हमेशा यूज करते हैं और हमें हमेशा कन्वर्सेशन में काम आता है गाइस। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अच्छे ढंग से सुने गाइस। तो गाइस, इसे हम दो भाग में डिवाइड करते हैं गाइस। आप यदि मेरी बात मानो तो को एक पार्ट में रख ले गाइस, और दूसरा पार्ट में इसके बाद बोले जाने वाले सेंटेंस। तो गाइस, पहला पार्ट क्या है? मेरी बात मानो तो। मेरी बात मानो तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ गाइस। तो या इफ़ यू ओबे मी। और हमारा दूसरा पार्ट में इसके बाद हमने कहा क्या कहा गाइस? उसने तुम्हें धोखा दिया है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है गाइस। अतः इसे सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 के फॉर्मेट में बनाएंगे गाइस। तो गाइस, तो इसको हम लोग किस फॉर्मेट में बनाते हैं गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या फॉर्मेट होता है गाइस? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। यही तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट है गाइस। सब्जेक्ट जानने के लिए आप वर्ब से पूछे कौन, यानी हु शब्द का यूज करें। कौन है वो जिसने तुम्हें धोखा दिया है? तो आंसर क्या आता है गाइस? आंसर आता है वह का इंग्लिश क्या होता है गाइस? ही। इस प्रकार आप आसानी से सब्जेक्ट का ज्ञात कर सकते हैं गाइस। तो सब्जेक्ट हम ही लिखेंगे। उसके बाद ही के साथ क्या आता है गाइस? हैज और हैव। ही चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम हैज का यूज करेंगे गाइस। और यू और प्लूरल के साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं गाइस। तो ही के साथ हैज लिखेंगे गाइस। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे गाइस। तो यहाँ वर्ब क्या है? धोखा देना। धोखा देना क्या होता है गाइस? चिट। तो फर्स्ट फॉर्म चिट, सेकेंड फॉर्म चिटेड, थर्ड फॉर्म चिटेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म में गाइस? चिटेड। तो ही हैज चिटेड यू। उसने, मेरी बात मानो तो उसने तुम्हें धोखा दिया है। तो गाइस, आशा है आप इसे समझ गए होंगे। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स ताकि आप और अधिक क्लियर हो सके गाइस। तो गाइस, यदि मेरी बात मानो तो शराब पीना छोड़ दो। तो गाइस, यदि मेरी बात मानो तो फर्स्ट पार्ट क्या है गाइस? यदि मेरी बात मानो तो इसका मैंने क्या बताया गाइस?
इफ यू ओबे मी। उसके बाद गाइस तो के लिए हम यहाँ कोमा लगाते हैं, केवल इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं आना चाहिए। अगर हु व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड्स आता है तब हम कोमा का यूज नहीं करते, अन्यथा ये तो के लिए यहाँ हम कोमा का यूज करेंगे गाइस। इफ यू ओबे मी कोमा गिव अप ड्रिंकिंग। यहाँ गिव अप ड्रिंकिंग, यहाँ ड्रिंकिंग जेरंड है गाइस, छोड़ देना का इंग्लिश होता है गिव अप, तो यहाँ गिव अप और जेरंड ड्रिंकिंग। गाइस जेरंड के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है गाइस, पार्टिसिपल और जेरंड के संबंध में, आप उसे भी अवश्य देख ले गाइस, वो भी बहुत यूजफुल है। चलिए अब तो गाइस इफ़ यू ओबे मी गिव अप ड्रिंकिंग। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यदि मेरी बात मानो तो उन लोगों को उस काम का सामना करना पड़ेगा। तो गाइस यदि फर्स्ट पार्ट, यदि मेरी बात मानो तो हर समय रिपीट करना है गाइस। इफ़ यू ओबे मी, उन लोगों को, उन लोग दे, उन लोगों को उस काम का सामना करना पड़ेगा। दे विल हैव टू कुप विथ दैट वर्क। सामना करना, कुप विथ, या आप फेस भी लिख सकते हैं गाइस। हमने नया वर्ड आपको लिखा है, फेस तो कॉमन है, आप इस तरह एक नया वर्ड भी सीख लेंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हमेशा नया कुछ न्यू वर्ड्स का यूज करूँ गाइस। चलिए इफ़ यू ओबे मी दे विल हैव टू कुप विथ दैट वर्क। उस काम का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे हम बोलते हैं ना गाइस, मुझे जाना पड़ता आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो। उसी प्रकार या उन लोगों को उस काम का सामना करना पड़ेगा, दे विल हैव टू कुप विथ, या आप फेस भी लगा सकते हैं, कुप विथ दैट वर्क। आशा है गाइस ये सेंटेंस भी आपको समझने में आसान हुआ होगा गाइस। चलिए आप क्लियर हो चुके होंगे। अब कुछ और सेंटेंस लेते हैं गाइस। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है गाइस, यदि मेरी बात मानो तो यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी कलम चुराई है। तो गाइस पहला पार्ट, यह वही लड़का, मेरी बात मानो तो, और दूसरा पार्ट, यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी कलम चुराई है। तो पहला पार्ट तो आसान है गाइस, इफ़ यू ओबे मी कोमा दिस इज द वेरी बॉय। अगर हमें कहना है गाइस वही लड़का, तो द वेरी बॉय कर दे, वही लड़की द वेरी गर्ल कर दे, वही आदमी द वेरी मैन कर दे। तो द वेरी मतलब भी गाइस VERY, वेरी मतलब भी वही, हम जोड़ देते हैं ना गाइस, वही लड़का, तो वही के सेंस में ये वेरी आता है गाइस। चलिए तो दिस इज द वेरी बॉय जिसने, हु हैज स्टोलन योर बुक, तुम्हारी किताब, योर बुक नॉट माई, योर बुक। या वही, मेरी बात मानो तो यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी कलम चुराई है। कभी कभी हम किसी को अपना अंदाज़ा बताते हैं गाइस कि यह मेरी बात मानो तो मेरे अंदाज से यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी कलम चुराई, ऐसा हमें अक्सर बोलने की ज़रूरत होता है गाइस। तो दिस इज इफ़ यू ओबे मी दिस इज़ द वेरी बॉय हु हैज स्टोलन योर बुक। चलिए गाइस एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यदि मेरी बात मानिए तो आपका लड़का दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है मीन्स हम प्रत्येक दिनों की तुलना करते हैं, एक दिन का तुलना दूसरे दिन से करते हैं गाइस। तो ये तुलनात्मक सेंटेंस हो गया गाइस, यहाँ हम कंपेयर करते हैं। तो गाइस तो इफ़ यू ओबे मी, पहला पार्ट, योर सन इज गेटिंग, होना गेट, तो ये कंटिन्यूअस है, तो गेटिंग ING गेटिंग।
चूँकि तुलना करते जा रहे हैं, आज ऐसा था, कल और ख़राब हो गया, कल ऐसा था, परसों और ख़राब हो गया, तो हम तुलना करते जा रहे हैं 2 दिनों के बीच, तो वर्ष हो जाएगा। तो गैस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, योर सन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस। यदि मेरी बात माने तो आपकी लड़की अपनी मर्जी से काम करती है। इफ़ यू ओबे मी, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड कोमा, सेकेंड पार्ट, आपकी लड़की अपनी मर्जी से काम करती है। अपनी मर्जी से काम करना गाइस, ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड, ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड। अगर ही है तो वंस के जगह हीज कर दे, लड़की है तो हर कर दे, वे लोग हैं तो देयर कर दे। चलिए गाइस, तो योर डॉटर डज एवरीथिंग, आपकी लड़की सब कुछ करती है अपने मर्जी से, ऑफ हर ऑन अकॉर्ड, ACCORD, अकॉर्ड। आशा है गाइस आप इसे समझ गए होंगे, कुछ तो समझ गए होंगे गाइस। चलिए, मेरी बात मानो तो कल की तुलना में आज अधिक गर्मी है। कल की तुलना में, हम 2 दिनों के बीच गर्मी का तुलना करते हैं गाइस, तो कंपैरिजन हो गया, तो दो के बीच तुलना होता है तो गर्मी का हॉट होता है, तो क्या हो जाएगा गाइस, हॉटर हो जाएगा। तो इफ़ यू ओबे मी, फर्स्ट पार्ट, इट इज हॉटर टुडे देन टुमारो, इट इज हॉटर टुडे देन टुमारो। आशा है गाइस थोड़ा बहुत ध्यान में आ गया होगा गाइस, समझ चुके होंगे गाइस। यदि नहीं समझे तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें गाइस, 2-3 बार देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा गाइस। यदि क्लियर नहीं होता है तो आप नीचे जो कमेंट का बना हुआ है गाइस, आप उसमें कमेंट पास करें गाइस, हम उसको और क्लियर करने का कोशिश करेंगे गाइस। और यदि आपको पसंद आया हो गाइस, कुछ भी ज्ञान में अगर आपको लगता है कि कुछ हमने सीखा, तो इसे लाइक और करें गाइस, और समय पर मेरा वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है गाइस, आप उसको टच करें गाइस। उसके बाद ऑल पर टच करें, ताकि आपको मैं प्रतिदिन एक नया वीडियो लेकर आता हूँ गाइस, तो आप इसका लाभ उठा सकें। कभी एडवांस स्ट्रक्चर लाता हूँ, कभी एडवांस टॉपिक लाता हूँ, और कभी ग्रामर से लाता हूँ। तो गाइस, तो आप इसे एक लाइक और से दें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।